नमस्कार दोस्तों, एएसबी न्यूज इंडिया के डिजिटल पैनल आपके अपने फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल अमरीश बालियान पर आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के लिए कल समाजवादी पार्टी ने 16 लोकसभा सीटों पर अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश की कई सीटें, लोकसभा सीटें ऐसी हैं जिनमें मुजफ्फरनगर, कैराना भी शामिल है, जिन पे गठबंधन में चीजें साफ न होने की वजह से अभी प्रत्याशियों का ऐलान नहीं हो पा रहा है। मुजफ्फरनगर सीट पर भी गस्सा है और कैराना लोकसभा सीट पर भी। मुजफ्फरनगर में भी जहां पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं ने कहा कि पार्टी के नेता और कार्यकर्ता को भी चुनाव लड़ाना चाहिए, वैसी ही मांग कल जब शामली में संगठन की बैठक हुई तो कैराना लोकसभा क्षेत्र के नेताओं ने भी उठाई। आने वाले दिनों में क्या तस्वीर बनेगी, मुजफ्फरनगर लोकसभा क्षेत्र से किसकी दावेदारी मजबूत है, कैराना लोकसभा क्षेत्र से किसे टिकट मिलने की संभावना है, उसी बारे में चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है राष्ट्रीय लोकदल विधानमंडल दल के नेता राजपाल बालियान जी। तो विधायक जी, किस तरीके का माहौल आपको लग रहा है इस वक्त, जब इंडिया गठबंधन में नीतीश आज एनडीए के पाले में चले गए, ममता बनर्जी अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर रही है और पंजाब में भगवत मान ने भी कह दिया कि 13 लोकसभा सीटों पे आप अकेले चुनाव लड़ेगी। ये अलग अलग प्रदेश की अलग अलग बात है। वैसे इंडिया गठबंधन पूरे हिंदुस्तान का गठबंधन बना था, लेकिन अब अपने स्वार्थ में या ये कहो कि भाजपा के दबाव में अरविंद केजरीवाल पंजाब में अलग चुनाव लड़ने के लिए कहने लगे, ममता बनर्जी अलग चुनाव लड़ने के लिए कहने लगे, नीतीश चले ही गए भाजपा में। तो इस तरीके से स्वार्थ के साथ साथ कुछ भाजपा का डर इन लोगों को ज्यादा सता रहा, और डर में ये लोग जो भाजपा चाहती है वही ये लोग करते हैं। क्या इंडिया का चुनावी माहौल जो बना था वो अब बिगड़ रहा है इन सारी चीजों की वजह से? देखो अभी अगर ऐसा रहेगा तो माहौल बिगड़ेगा ही। लेकिन जहां तक उत्तर प्रदेश की बात है, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी का गठबंधन है, और थोड़ा सीटों वीटों की तालमेल में हुआ करता है कि कमती बढ़ती, वो भी मामला निमट जाएगा तो हमारा तीनों का गठबंधन उत्तर प्रदेश में रहेगा। अच्छा, जब जयंत चौधरी और अखिलेश यादव जी की मुलाकात हुई तो दोनों नेताओं ने ट्वीट भी किया, गठबंधन का ऐलान भी किया। हालांकि दोनों नेताओं ने पुष्ट तौर पर नहीं कहा, लेकिन उसके बाद खबरें आई कि राष्ट्रीय लोकदल को 7 लोकसभा सीटें मिलने जा रही है। अब पिछले 2-3 दिन से खबरें आ रही हैं कि राष्ट्रीय लोकदल की डिमांड अब 9 लोकसभा सीटों की होगी है। हमारे नेता जयंत चौधरी जी की तरफ से तो कोई बात ऐसी नहीं आई। रही कार्यकर्ताओं की बात, 9 मांग रहे तो ये तो अच्छी बात है, जैन जी को भी 9 मांगनी चाहिए, जितनी सीट मिल जाए उतनी अच्छी है, और कम भी सीट मिल जाए तो सीट अच्छी होनी चाहिए। ज्यादा बेहतर तो ये है कि सीट जीत की सीट होनी चाहिए, और जो जीतने लायक सीट है उन सीटों पर हमारे प्रत्याशी लड़ने चाहिए, वही सीट जैन जी को लेनी चाहिए। अब माननीय अखिलेश जी और जयंत चौधरी जी, मान लिया दोनों का गठबंधन है, दोनों की बात है, दोनों के विचार विमर्श है, ये बात हुई थी, सीटों के नाम भी रखे गए थे। कुछ 1-2 सीटों पे जहां तक बात है, हमारे कार्यकर्ता जो बिगड़ रहे हैं, वे कार्यकर्ता इस बात पे बिगड़ रहे हैं कि विधानसभा चुनाव की तरह से ऐसा ना हो कि भाई सिंबल हमारा, कैंडिडेट उनका, हमारा कार्यकर्ता चाहता है, पदाधिकारी चाहता है, पूरी पार्टी चाहती है। परसों मुजफ्फरनगर में यही डिमांड थी, कल शामली में यही डिमांड थी कि भाई गठबंधन में जो सीट हम लड़ेंगे या समाजवादी लड़ेगी, समाजवादी अपने सिंबल पर लड़े और लोकदल अपने सिंबल पर लड़े, ऐसी पार्टी के लोगों की भावना है। तो जिसमें जोरदार मुद्दा ये पार्टी के लोगों ने उठा रखा है। अब
फैसला जैन जी का हाथ है कि जब समझौता होता है या तालमेल होती है तो उसमें आदमी को दबना भी पड़ता है, बढ़ना भी पड़ता है, दोनों चीज है। तो वो फैसला तो जैन जी का हाथ है, जो करेंगे वो पार्टी के लोगों को फिर स्वीकार करना ही पड़ेगा। तो मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट पे एक बार जब दोनों नेताओं की मुलाकात हुई, ऐसी चर्चाएं चली कि हरिंदर मलिक जी का पलटा भारी हो रहा है और वो राष्ट्रीय लोकदल के सिंबल पर भी चुनाव मैदान में उतर सकते हैं। ऐसी स्थिति कैराना लोकसभा क्षेत्र को लेकर भी आ रही है कि एक आसन को आरएलडी के सिंबल पर लड़ाई जा रहा है, लड़ाई जाने की तैयारी है। लेकिन मुजफ्फरनगर में भी जब आपके संगठन की बैठक हुई और कल कैराना में भी जब आपके संगठन की बैठक हुई, तो पार्टी के नेता और कार्यकर्ता बिल्कुल मानने के लिए तैयार नहीं है। तो मुजफ्फरनगर और कैराना को लेकर ही ज्यादा बड़ा गुस्सा है क्या? हाँ, मुजफ्फरनगर और कैराना को लेकर ही ज्यादा बड़ा गुस्सा है और डिमांड हर जगह की है। ऐसा नहीं कि और सीटों की भी, मतलब हमारी पार्टी के लोगों की, हमारे संगठन की डिमांड है कि जहां सीट हमारे बंटवारे की हो हमारा कैंडिडेट लड़े अपने सिंबल पे, जहां सपा के हिस्से में सीट है वो सपा का कैंडिडेट अपने सिंबल पर लड़े। ये ऐसी मंशा हमारे संगठन के लोगों की है, पार्टी के लोगों की है। अच्छा, जो पूरी देरी इस पूरे घटनाक्रम के चलते हो रही है कैंडिडेट की घोषणा में, क्या वो चुनाव पे कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं डाला कि आप गठबंधन के चुनाव को नुकसान नहीं पहुंचाओगे ये देरी? हाँ, नुकसान तो बहुत लेट हो चुका, गठबंधन भी लेट हुआ, कैंडिडेट भी लेट हो रहे हैं। लेट में नुकसान तो होता ही है, लेकिन थोड़ा लेट, जहां इतना लेट हो चुका, थोड़ा लेट और सही, अब तो फाइनल होने को ही जा रहा और जल्दी फाइनल कुछ ना कुछ हो जाएगा। कोई समय सीमा, चूंकि आप राष्ट्रीय लोकदल विधानमंडल दल के नेता हैं, पार्टी में आपकी स्थिति काफी मजबूत मानी जाती है और माना जाता है कि जयंत चौधरी जो फैसले लेते हैं उनमें भी आपकी प्रभावी भूमिका रहती है। तो कब तक माना जा रहा है कि आप इन सारी चीजों से सस्पेंस जो है वो खत्म हो जाएगा और जो प्रत्याशी होंगे उनके चेहरे सामने होंगे? बस ये बहुत ही जल्दी मान के चलो, ज्यादा ज्यादा लेट की बात नहीं है, बहुत ही जल्दी हो जाएगा। और लेट करने के मूड में अब हमारे नेता है भी नहीं कोई, ना अखिलेश जी ना जयंत चौधरी, वो भी इस प्रयास में है। कल अखिलेश जी ने 17 सीटों का डिक्लेयर कर दिया, तो हमारे वाले भी कर देंगे। फिर बाकी जो सीटें ऐसी है, तो चाहे वो सपा की है, चाहे लोकदल की है, चाहे कांग्रेस की है, सभी सीटों की घोषणा ही हो जाएगी। तो आप आज शायद लखनऊ रवाना होंगे, हसूरी विधानमंडल का सत्र शुरू हो रहा है और शायद 9-10 तारीख में आपकी वापसी होगी। तो क्या उम्मीद है कि जब आप वापस करेंगे तो हमें फिर से इन मुद्दों पे बैठना नहीं पड़ेगा, तस्वीर साफ हो जाएगी? शायद ना बैठना पड़े, इतने इतने आपकी तस्वीर, हमारी तस्वीर साफ हो जाएगी और शायद ये पूछने की नौबत ना आवे, अमरीश जी को दोबारा कहने की नौबत ना आवे। तो बड़ी बात विधायक जी कह रहे हैं कि भाई पार्टी के नेताओं की, कार्यकर्ताओं की इच्छा है कि मुजफ्फरनगर से, कैराना से, जैसे कि दोनों जगह पे मीटिंग भी हुई, पार्टी के नेता या कार्यकर्ता को ही पार्टी के सिंबल पर चुनाव मैदान में उतारा जाए। और दूसरी बड़ी बात विधायक जी कह रहे हैं कि विधानमंडल सत्र शुरू हो रहा है 1 तारीख से और शायद 9 तारीख के आसपास तक चलेगा। तो कह रहे हैं कि जब तक वापसी होगी उनकी, यहाँ सीटों का निर्धारण हो चुका होगा, प्रत्याशियों का ऐलान हो चुका होगा।